नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 5 राज्यों के विधानसभा के रिजल्ट में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। फैसला आ चुका है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन कौन होंगे, इसको लेकर फैसला नहीं हुआ है। सस्पेंस बरकरार है। मोदी जी के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक पर बैठक हो रही है। एक बैठक मंगलवार को हुई थी तो एक बुधवार को हुई है, और इस हाई लेवल मीटिंग में ये सब तय किया जा रहा है कि किस राज्य में किसको मंत्रिमंडल दिया जाए, किसको सीएम बनाया जाए, तो कहां डिप्टी सीएम बनाया जाए। मेरे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर है, मैं आपको बता ही चुका हूं पहले भी, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं, और वो ये कि तीनों राज्य में ये तय हुआ है कि एक मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम रहेंगे, जैसा कि उत्तर प्रदेश में है। और इसमें एक नया फॉर्मूला जो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने फॉलो किया, इंप्लीमेंट किया, कि अपने 21 सांसदों को ये विधानसभा के चुनाव लड़वाए। उसके पीछे की योजना ये थी कि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश हो या राजस्थान या छत्तीसगढ़, तीनों जगह कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी और जनता पीछे आ सके। ऐसा एक लीडर जिसको प्रोजेक्ट किए करें कि भैया ये लीडर हैं कि ये यहां पार्टी को लीड दिला सकते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान थे, उनके फेस पर चुनाव लड़ा भी गया, एक तरह से आगे रखे गए, और उनकी लाडली बहना योजना जो चली उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन अंदर अंदर कई जगह की उनकी भी शिकायत थी। पार्टी में लंबा समय तक वो मुख्यमंत्री रहे तो कुछ नाराजगी लाजमी है। एंटी इनकम्पेंसी पब्लिक के लिए भी है तो पार्टी के लिए भी है। लेकिन उसके बावजूद लोकप्रिय नेता हैं, और वो जिस तरह से चुनाव लड़े तो गांव गांव में, शहर शहर में उनकी लोकप्रियता खासतौर पे महिलाओं के बीच है। और उसका रिजल्ट सामने है कि जितनी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में आई। लेकिन चर्चा वहां के लिए भी हुई कि क्या वहां भी सीएम बदल दिया जाएगा। तो शिवराज सिंह चौहान वो नेता हैं कि जिनका जीवन बीत चुका है भारतीय जनता पार्टी में। उन्हें आज अगर पार्टी ये कहे कि आपको इस्तीफा देना है और आपको संगठन में आना है, मैं तो केंद्र की तो बात ही छोड़ दो, उनको अगर ये कहा जाए कि किसी भी पोस्ट पर आप नहीं रहेंगे और आप संगठन में आ जाइए, तो वो व्यक्ति ऐसे हैं कि 1 मिनट नहीं लगाएंगे। 1 मिनट ज्यादा होता है, लेंगे पेन, खटाक से साइन, लो जी कर दिया इस्तीफा, बताइए भाई साहब मेरे लायक क्या सेवा है। वो कहें साहब आप ऐसा करो, अब आप कोई राजनीति में नहीं रहेंगे, मतलब एमपी ना एमएलए, आप आ जाइए संगठन में। वो कहेंगे ओके। ऐसे व्यक्ति हैं वो, अनुशासित, इतने पुराने हो गए, जीवन बीत गया उनका एबीवीपी में शुरुआत करते हुए, कहां जवानी के टाइम से, और आज ये समय आ गया। तो वहां के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ना वहां कोई टेंशन है। वहां जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी वो सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, मंत्री हो, निभाए जाएंगे। लेकिन नया जो फॉर्मूला है, उस 21 में आपको बता दूं सांसदों में 12 जीते। ये फॉर्मूला तो यही था कि ये सांसद हैं, और एक सांसद के अंडर में, यानी उनकी लोकसभा क्षेत्र में 4-4 विधानसभाएं होती हैं, तो एक विधानसभा तो जीत ही जाएगा, और वो बाकी के जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं पे भी प्रभाव रखता है, क्योंकि सांसद है, काम किया होगा तो वहां से भी जिताएगा। इस तरह से सांसदों की टेस्टिंग भी हुई, उनका टेस्ट भी लिया गया, और जो जीते अब उन्हें इनाम मिलने जा रहा है। तो जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो सांसद जीते हैं राज्यवार, उनको वहां राज्य सरकार में मंत्री बनाया जाएगा, मंत्रालय भी अच्छे दिए जाएंगे, और ये पार्टी का चेहरा होंगे जो 2024 का चुनाव जितवाने के साथ साथ भविष्य के नेता होंगे। वहां इनमें से ही कोई ऐसा होगा कल को सीएम बन सकता है। भले ही आज वो मंत्री बने, भले ही किसी को आज वहां ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया जाए, किसी को जो है कोई मंत्रालय दिया जाए, इसको बिना देखे पार्टी ये देखेगी कि इसको जो हमने मंत्रालय दिया है अब ये काम कैसा कर रहा है। और उसके आधार पर जब अगला चुनाव आएगा, निश्चित जानिए कि इन्हीं में से या जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है वही सीएम भी बन सकता है। डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, उनको देखा जाएगा, और 2024 का लोकसभा चुनाव होने के बाद उन्हीं में से कोई सीएम भी हो सकता है। अदल बदल होती ही रहती है भारतीय जनता पार्टी में, ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। आपने देखा ही है कर्नाटक में जैसा हुआ है, जब जिसको बोला जाता है इस्तीफा तो वो फटाक से इस्तीफा दे देता है, अगला आके पदभार संभाल लेता है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, बहुत बढ़िया संगठन है। और इसीलिए आपको बता दें कि अब जो खबर है राज्यवार कौन सीएम, इस पर तो जो संसदीय दल है वो अपना निर्णय, अपना मोदी जी के साथ मंत्रणा सारी हो चुकी है। लेकिन अब विधायक दल की बैठक होगी विधिवत, उसमें पार्टी की तरफ से अपनी राय रखी जाएगी, विधायकों की राय क्या है वो ली जाएगी, और उसके बाद फाइनल आपको बता दें
ये शनिवार या रविवार तक पूरा विधिवत नाम आपको मंत्रिमंडल तक के सीएम समेत नाम आपको सुनने को मिल जाएंगे। सोमवार को हो सकता है पार्टी के ये सभी जो है अलग अलग दिन रखा जाएगा, क्योंकि मीडिया में बनना भी जरूरी है। तो आप कल्पना करिए रविवार या तो सोमवार को ये सब शपथ ग्रहण समारोह भी तीनों राज्य का हो जाएगा। अब इसमें जो सांसद हैं उसमें अभी तक आपको बता दें, जो 12 सांसद जीते हैं उनमें से 10 ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसा पार्टी ने उनको करने के लिए कहा है, और जैसा मैंने कहा उनको इसलिए इस्तीफा दिलाया गया है कि भाई अब आपको हम मंत्रिमंडल में ले रहे हैं और अब आपको राज्य की जिम्मेदारी करनी है। इनकी जगह नए सांसद अभी 2024 के चुनाव में उतारे जाएंगे। तो इससे दो फायदे हुए कि ये अनुभवी हुए, इनको राज्य में मंत्री बना दिया जाएगा, और जब इनकी जगह खाली होगी संसद में, उस जगह पर 2024 का चुनाव आ ही रहा है, नए चेहरे को मैदान में उतारा जाएगा। यानी एक भर्ती प्रक्रिया एक तरह से है कि नए चेहरों को उतारो, ट्राई करो, जीते तो आगे बढ़ाओ, प्रमोशन कर दो। तो ये बहुत अच्छा एक योजना है। अब इसमें आपको बता दें, जो 12 लोगों में से अभी तक 10 का इस्तीफा हुआ है और 2 ने इस्तीफा अभी जो जीते हुए हैं उसने नहीं दिया है। इसमें एक है बाबा बालकनाथ, जो राजस्थान से सांसद है, जिनका पहले सीएम का नाम चल रहा था, फिर डिप्टी सीएम का चल रहा था, और फिर अब जैसे जैसे मोदी जी से मीटिंग हुई है उसके बाद तो खबर ये आ रही है कि अब इनके नाम पर भी चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि मामला गुटबाजी का हो गया है वसुंधरा राजे सिंधिया का। उनके घरों पे सांसद विधायक पहुंच रहे हैं, वो अपना कुछ गुट बना रहे हैं, तो इस पर सारी चीज़ें नज़र रखी जा रही है। तो राजस्थान सबसे ज़्यादा संवेदनशील बनता जा रहा है इस मामले में। लेकिन जो मेरे सूत्र हैं वो मैं पहले बता ही चुका हूँ कि वहाँ पर ओम माथुर सीएम के लिए और 2 जो है वहाँ डिप्टी सीएम वहाँ बनाए जा सकते हैं, जिसमें अभी तक तो मेरे हिसाब से बाबा बालकनाथ का नाम था, लेकिन अब जो बीजेपी के शीर्ष की तरफ से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि बाबा बालकनाथ, क्योंकि वहाँ वसुंधरा के गुट के माने जाते हैं, शायद इसलिए उनके नाम पर अभी संशय बरकरार है कि वो डिप्टी सीएम भी बनेंगे कि नहीं, और उनका इस्तीफा भी नहीं लिया गया है। तो इससे समझा जा सकता है कि शायद वो संसद में ही रहें। श्योर कुछ नहीं है, क्योंकि चौंकाने के लिए मोदी जी जाने ही जाते हैं हर बार। हो सकता है वो सीएम बना दें बाबा बालकनाथ को, अभी तक तो कोई फाइनल नहीं है, लेकिन इस्तीफा नहीं लिया गया है। तो इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि बाबा जी को संसद में ही रहने के लिए कहा जाए और विधानसभा से वो इस्तीफा दें, और वहाँ फिर चुनाव थोड़े दिन में दोबारा होंगे, क्योंकि ये भी रूल है कि 14 दिन के अंदर विधानसभा खाली करनी होती है, और अगर विधानसभा खाली नहीं की यानी इस्तीफा नहीं दिया तो सांसद की सदस्यता चली जाएगी संसद की। तो ये देखना होगा, अगले कुछ घंटों में इस पर फैसला होगा। लेकिन यहाँ आपको बता दूं, एक और इस्तीफा नहीं हुआ है, वो है रेणुका सिंह, लेकिन वो मेडिकल ग्राउंड पर हैं, कुछ तबीयत ठीक नहीं है छत्तीसगढ़ से, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भाई इनका इस्तीफा भी अभी आ जाएगा। आपको मैं बताऊं कि जो लोग यहाँ सांसद हैं उनमें जो राज्यवार हैं, टोटल 21 जो उतारे गए थे, उसमें से कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो चुनाव हार गए। तो जो हार गए हैं वो अभी फिलहाल सांसद रहेंगे। अगली बार उनको टिकट मिलेगा कि नहीं, इस पर भी अब क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा में जीत हासिल नहीं कर सकता, समझा जा सकता है कि वो 24 में क्या करेगा। हालांकि 24 में मोदी के नाम पर वोट मिलेंगे, मोदी जी के काम पर वोट मिलेंगे, सांसद का काम भी लेकिन जनता देखती है, सांसद के नाम पर भी मोहर लगती है। तो ये एक इनका टेस्ट हुआ जिसमें कुछ सांसद पास, कुछ फेल हुए हैं। तो आपको बता देता हूं, राजस्थान में 7 सांसद मैदान में उतारे गए थे, जिसमें बाबा बालकनाथ, किरोड़ीलाल मीणा, दिया कुमारी और राजवर्धन राठौर, ये जो नाम मैंने लिए हैं ये जीत चुके हैं और ये सभी मंत्री बनने जा रहे हैं। इनमें से कोई डिप्टी सीएम होगा, सीएम भी इन्हीं में से हो सकता है, ये बाद की बात है, लेकिन ये कुछ ना कुछ राज्य में जिम्मेदारी इन्हें मिलने जा रही है, इतना बताया जा रहा है। जो हारे वो नरेंद्र खीचड़ और देवजी पटेल, भगीरथ चौधरी, ये सांसद हार गए। इसका मतलब अब ये जब हार ही गए तो ये तो सांसद तो ही है, बैक टू पवेलियन। मध्य प्रदेश में भी 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया था, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह। तो ये 5 हैं, ये जीत गए, और इसलिए ये जीते हैं। तो आपको बता दूं, इन्हीं में से सीएम, डिप्टी सीएम बनने जा रहा है। मैं वहां शिवराज सिंह सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी अभी फाइनल नहीं है। मेरे सूत्र कह रहे हैं कि शिवराज सिंह सीएम रहेंगे
और डिप्टी सीएम मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रहलाद पटेल इसमें डिप्टी सीएम रहेंगे मध्य प्रदेश में। दूसरे डिप्टी सीएम यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर ये हो सकते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते और गणेश सिंह ये वहां चुनाव हार गए हैं, इसलिए बैक टू पवेलियन। छत्तीसगढ़ में गोमती राय, अरुण साव, रेणुका सिंह ये 3 सांसद जीते हैं। 4 टोटल उतारे गए थे और विजय बघेल वहां मैदान में उतारे तो गए थे लेकिन चुनाव हार गए हैं। इसी तरह आपको बता दें कि ये जो तीनों राज्य हैं इसमें सांसदों की परीक्षा हो गई। तेलंगाना में 3 सांसद उतारे गए थे, बंदी संजय, धर्मपुरी अरविंद और स्वयं बाबू, ये तीनों हार गए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो एक नया राज्य है ऐसा जहां भारतीय जनता पार्टी पहली बार मैदान में पूरे प्रदेश में उतरने की कोशिश कर रही थी। अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बावजूद भी इन्होंने प्रयास अच्छा किया है, तो वहां अभी इनका कोई भविष्य ऐसा नहीं है कि इनका खतरा है। लेकिन हाँ, 3 राज्यों में जरूर जो सांसद हारे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। 2024 में इनको टिकट रिपीट होगा कि नहीं ये कंफर्म अभी तो नहीं है। मेरी अगर सूत्रों की बात माने तो निश्चित रूप से ये परीक्षा थी, जो ये फेल हुए हैं इनको टिकट रिपीट नहीं होगा, इनकी जगह कोई नए लोगों को उतारा जाएगा। और पार्टी के पास एक सीधा सीधा एक्सक्यूज है कि भैया आपको एक विधानसभा कहा था कि कोई सी छांट लो, आपके पास 4-5 विधानसभा थी, उसमें से एक पे आपको चुनाव लड़ना था। ये ऐसा था कि 500 मीटर की रेस में आप कभी जीते हुए हैं और आपको फिर कहा जाए कि 100 मीटर की रेस में दौड़ना है। थोड़ा अंतर तो है, 500 और 100 में जरा तेज ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, लेकिन आप फेल हो गए। इसका मतलब आपने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, जनता में लोकप्रियता नहीं है। लोकल मुद्दे भी होते हैं लेकिन हर चीज़ पार्टी देखती है, तो ये एक बात है। अब यहाँ सीएम का नाम जहाँ तक बात है तो कयास लगाए जा रहे हैं अपने अपने सूत्रों के हिसाब से। मेरे भी जो संगी साथी हैं उनके हिसाब से जो आकलन या मैं कहूँ उनकी पसंद, वो मैं पहले भी वीडियो में कर चुका हूँ। जैसे जनता की पसंद है राजस्थान में बाबा बालकनाथ, लेकिन अभी तो नाम पीछे हो गया क्योंकि जैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया आगे आई नाम कि भैया उनके घर में 20 विधायक बैठे हैं, 30 विधायक बैठे हैं, या वो पार्टी पर दबाव बना रही है, तो वो बाबा बालकनाथ वसुंधरा से बड़े नहीं हैं और इसलिए वो पीछे हो गए, शांत हो गए। अभी नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का ऊपर ज़्यादा चल रहा है, लेकिन जो संघ के लोग हैं उनकी जो पसंद है वो हैं ओम माथुर। तो ओम माथुर पसंद है, तो अब देखना है, पार्टी सारी चीज़ें देखेगी। और जैसा मैंने कहा कि 2 डिप्टी सीएम वहाँ भी बनेंगे, तो अब वो डिप्टी सीएम कौन होंगे, तो राज्यवर्धन राठौर का डायलॉग मुझे याद आ रहा है, जिसकी वजह से वो बड़े मीडिया में छाए भी कि मैं माफियाओं को नाश्ते में खाता हूँ। और वो खाते वाते तो नहीं है, नाश्ता तो वो भैया वेज हैं, वो नॉन वेज पता नहीं खाते हैं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह का डायलॉग उन्होंने मारा भाई उसका असर बहुत हुआ है। लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई ऐसा व्यक्ति अगर डिप्टी सीएम बन जाए तो इसका मतलब तो माफियाओं की खैर नहीं है। और देखिए आर्मी से आते हैं, कर्नल रहे हैं, तो भाई कर्नल सख्त तो होते ही हैं, आर्मी वाले वैसे ही सख्त होते हैं। खुद ही तमंचा दे दो इन्हों तो निशाना मार दें, वो तो निशानेबाज हैं। तो भाई देखना पड़ेगा ऐसा व्यक्ति डिप्टी सीएम बनता है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में अब ये देखना होगा कि पार्टी दबाव में आती है या जो पहले से तय है उन्हीं को बनाती है। तो जनता की राय क्या है इस पर फैसला होगा, या पार्टी के जातिगत समीकरण और बाकी चीजों को देखकर फैसला होगा, ये देखने लायक बात होगी। बहरहाल अगले 2 दिन में तस्वीर साफ होगी। जब तक आप केवल प्रतीक्षा करें और देखें कि हमारा आकलन जो है, जैसा मैंने आपको बताया, वो सही निकलेगा कि नहीं। मेरे एक्स पोस्ट पर भी पड़ा ही है, तो आप लोग देखेंगे और दा न्यूज़ देखते रहिए। हम आपको अपडेट पल पल की देते रहेंगे। वंदे मातरम।